दोस्तों आज मैं आप लोग को वॉल पे चलने वाला क्रिप एक प्लांट के बारे में बताया जो आपके वॉल को डेकोरेट करता है। क्रिपिंग फिग कहते हैं उसको। और पुमेलिया जो फाइकस पुमेलिया है एक्चुअली ये क्रिपिंग फिग है। और ये वॉल के साथ जैसे ये हमारा आउटर वॉल होता है, खासकर वो वॉल जिसको हम डेकोरेट करना चाहते हैं जो ग्रीनरी रहे। और आजकल ये सिस्टम चल पड़ा है खास करके जहाँ पे हमारे चूँकि कंक्रीट के हमारे घर होते हैं मोस्टली, या पत्थरों के होते हैं, या इस टाइप के जो मकान होते हैं उसमें गर्मियों में बहुत गर्मी हो जाती है। और उस कंडीशन में हमारे जो कंक्रीट के वॉल होते हैं वो बहुत गर्म हो जाते हैं और हमें दिन में एसी वगैरह चलाने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर वॉल को हम ठंडा करने की कोशिश करें तो नेचुरल कूलेंट का काम करता है। दिस इज़ क्रीपिंग फिग। एक्चुअली ये फिग की तरह तो नहीं दिखता बट क्रीपिंग फिग है। और इसमें फ्रूट्स भी होते हैं जैसे आप देख रहे हो, इस टाइप का फ्रूट होता है इसमें फिग के टाइप का। और इसमें फिग का सबसे बड़ा कैरेक्टर है कि इसमें मिल्क आता है। ये मिल्क देखते हैं, किसी भी फिग को अगर आप तोड़ेंगे तो उसमें मिल्क निकलेगा। तो इसका फिग जो है फ्रूट जो है वो यूज़ होता है। वैसे जापान में कहा जाता है कि इसका फ्रूट का कुछ बीवरेज वगैरह बनाई जाती है जिससे इसको अर्थराइटिस वगैरह, जॉइंट पेन वगैरह में इसका यूज़ होता है। और बड़े अच्छे फ्रूट लगते हैं। वैसे तो ये ढके हुए हैं, काफ़ी फ्रूट लगे हुए हैं। और इसका जो लीफ है क्रेपिंग फिग जिसको हम बोल रहे हैं, इसका जो लीफ है ये इसका डिकॉक्शन एक तरह से इसका जूस निकाल के बॉयल करके बताते हैं कि इसको ब्लड सर्कुलेशन और ख़ास करके कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने के लिए जापान में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्रॉपरली तो मैं नहीं जाता हूँ बट अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए। लेकिन इसका लीफ का यूज ब्लड सर्कुलेशन और उसमें किया जाता है। तो आज जिस प्लांट के बारे में आपको रूबरू करा रहा हूँ वो है क्रीपिंग फिग जो फाइकस उसका जीनस का है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट होता है। इसका लीफ आप देख रहे हैं 3 कलर में वन टाइम में होता है। एक प्योर ग्रीन है, दूसरा है जो जस्ट उसके ऊपर हल्का येलोइश लिया हुआ, और तीसरा थोड़ा पर्पल और ऑरेंज टाइप में। तो 3 कलर में ये लीफ जस्ट लाइक लुकिंग एज ए फ्लावर, ये फ्लावर की तरह दिखता है जैसे लीफ कन्वर्टेड। और ये हर समय रहता है। एक बार इसको आपको उसके साथ लगा दिया दीवार के साथ, तो उसके बाद ये जब ऊपर की तरफ क्रीप करने लगता है और ये पूरा कवर करता है इसको। कई बार जब इसकी ग्रोथ ओवर ग्रोथ हो जाती है तो उस कंडीशन में हम कई बार इसको क्या करते हैं कि प्रूनिंग भी करनी पड़ती है। बट ये देखने में इतना खूबसूरत होता है, आपके पूरे वॉल को ये ढक सकता है। पूरा जो वॉल है, चाहे वो कंक्रीट का वॉल हो चाहे वो किसी तरह का हो, बट इसको और इसका इसे जो मॉइस्चर चाहिए, अगर इसको तो कभी कभी वाटरिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। अगर आपके दीवार में नमी रहती है तो वहाँ तो ये बहुत बढ़िया चलेगा ही। और अगर उसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि अगर बारिश का पानी इसके ऊपर गिरेगा तो ये वॉल को भी सेव करता है। आपको प्लास्टर कराने की आवश्यकता, जो आउटर वॉल है उसको प्लास्टर कराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा केयर लोगों को करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि इसके इंसेक्ट वगैरह, लेकिन अगर आप विंडो जाली वाला लगाते हैं या डोर लगाते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो आपका वॉल के साथ लगा सकते हैं। तो इस प्लांट को मैंने जैसे नाम दिया क्रीपिंग फिग भी कहते हैं। और ये कहीं भी, जैसे आप टेम्परेट, ट्रॉपिकल और किसी भी क्लाइमेट में, हार्डली टेम्परेट तो नहीं कर सकते बट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इसको आराम से लगाया जा सकता है। क्योंकि इसको थोड़ा वाटर की आवश्यकता होती है, थोड़ा वाटर लविंग प्लांट है, थोड़ा इसको ह्यूमिडिटी चाहिए, थोड़ा मॉइस्चर चाहिए। तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा है। और इसकी प्रूनिंग जितनी अच्छा तरीके से करेंगे, साल में 1 या 2 बार आपको प्रूनिंग की आवश्यकता हो सकती है। वॉल को पूरा कवर रहता है। और आप आजकल देखा होगा कि खास करके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वहाँ पर इसको जो एक्शन फोटोग्राफ्स वगैरह लेने के लिए होते हैं, जैसे कोई एक्टिविटी होती है तो जो फोटोग्राफी सेशन होता है तो वहाँ पर इसको एक ब्लाइंड कर्टन की तरह यूज़ करते हैं, एक लाइव प्लांट की तरह यूज़ करते हैं, उसको लगा देते हैं और वहाँ पर इसको मेंटेन करते हैं और इसके पीछे लोग फोटोग्राफी करते हैं। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और बड़े बड़े जितने भी तरह के आपको गार्डन मिलेंगे वहाँ पर एक ब्लैंकेट टाइप का एक ब्लाइंड वॉल जो होता है उसके किनारे इसको लगा देते हैं। इसके बाद इसको लगाने के बाद आपको वॉल को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें वाइट वॉशिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और ये बहुत ही बढ़िया चलता है। फ्लावर इसके बहुत ज़्यादा वो तो नहीं होते हैं, क्योंकि फिग के फ्लावर आपने देखे होंगे, फिग वैरायटी के इतने छोटे फ्रूट होते हैं। और उसके बाद जब ये बड़ा हो जाता है तो ऑलमोस्ट इस साइज का फ्रूट हो जाता है।
अब हम बात करते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं। इसके प्लांटिंग मटेरियल मिल जाता है, और इसके प्लांटिंग मटेरियल को आप दीवार के साथ थोड़ा सा या दीवार के अंदर भी इसको आप जब खास करके जब रेनी सीजन स्टार्ट हो उस समय आप इसको लगा दीजिए। एक बार ये प्लांट दीवार के साथ पकड़ लेगा तो आप देखते हैं इसका रूट सिस्टम अंदर को चला जाता है। इसका रूट जो है इसके साथ पकड़ लेता है और ये रूट पूरी ग्रोथ हो जाती है, आप देख सकते हैं। और ये दीवार के साथ दीवार को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। अगर आपको कई लोग सोचते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि इसको किसी तरह का दीवार को पकड़ के रखता है ये, तो इसको आपको बार बार कहीं इसको उखड़ने की आवश्यकता नहीं है कि वो उखड़ेगा ये, और एक बार ये पकड़ लेगा तो उसके बाद इसको आपको सिर्फ प्रूनिंग करना है। दूसरा, कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन है उसको डैमेज करेगा या वॉल को, सीमेंट वॉल को, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसका रूट सिस्टम ज़्यादा थिक नहीं होता है, सिर्फ सपोर्ट के लिए ये अपने आप को वॉल के साथ रखता है। और मैक्सिमम एरिया जो फोलियज का है ये इस तरह, इवन इसको आप पॉट में भी लगा सकते हैं, आप गमले में भी लगा सकते हैं, बट दिस प्लांट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर घर कंस्ट्रक्शन का, जैसे आप अपनी आदमी अपने शौक से बहुत बढ़िया घर बनाता है, तो कम से कम एक वॉल जो आपका सनी साइड वाला है, जो खास करके गर्मी के मौसम में, तो आप वहाँ पे आप इस तरह के प्लांट को आप ज़रूर लगाइए। उसमें आप उसमें प्लास्टर मत कीजिए, जैसे यहाँ प्लास्टर नहीं किया हुआ है, ये स्टोन का है, तो स्टोन के साथ ये जो बीच में सीमेंट का जो वो रखा होता है, इसके बीच में मॉइस्चर होता है। ऑब्वियसली जब हम प्लास्टर नहीं करेंगे तो इसके बीच में मॉइस्चर होता है, तो रूट सिस्टम इसी को पकड़ के रखेगा और इसको पकड़ के रखता है। तो जिससे क्या होगा कि ये प्लांट जो है, ये एक तो सपोर्ट इसको मिलेगा, दूसरा इसको मॉइस्चर मिलेगा, और इसको नीचे से आप कहीं से भी कटिंग करेंगे तो इसका मेन रूट भी अगर कट भी जाए तो ये सूखता नहीं है। ये इसमें बीमारी बहुत कम आती है, बहुत कम डिजीजेज आते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि स्नेक की संभावना होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं। जलवायु की बात कर दिया मैंने, आपको लगाने का टाइम बताया कि बरसात के आसपास में इसको आप फाइकस को आप लगाइए, ताकि आपको वाटरिंग की आवश्यकता ना हो, बारिश का हल्का पानी भी इसको लग जाएगा। शुरुआत में थोड़ा सा इसको सपोर्ट करने के लिए आवश्यकता होगी। एक बार ये प्लांट आपके वॉल को या दीवार को पकड़ लिया तो उसके बाद इसकी ग्रोथ, एक प्रूनिंग एक कंटिन्यूअस चलती रहती है। हल्की इन बिटवीन आपको बीच में प्रूनिंग करने की आवश्यकता होती है, ताकि ये एक बैलेंस में या एक लेवल में बना रहे। फ्रूट्स भी इसके अच्छे लगते हैं। अब हम आते हैं इसकी बात कि इसको मेंटेन करने के लिए मैंने कहा कि साल में 2 बार प्रूनिंग कीजिए, और प्रूनिंग भी जैसे बरसात आने से पहले और दिसंबर के बाद आसपास में इसी समय में करना चाहिए। उसके बाद इसका लीफ का कलर बहुत बढ़िया, फाइकस वैसे भी थोड़ा विंटर और समर को दोनों को टॉलरेट कर सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें लीफ फॉल कंटिन्यूस नहीं होता कि टोटल लीफ फॉल कभी नहीं होता है। बीच बीच में जैसे अभी भी देख रहे हैं आपके पत्ते सूख रहे हैं, तो लीफ फॉल इसमें कंटिन्यूस चलता रहता है। बहुत ज़्यादा इसको लीफ फॉल की वो ऐसा नहीं होता है कि आपका जो ब्लैंक वॉल है वो कोई डैमेज होगा। तो ये क्रीपिंग फिग जो है, इसको प्रोपगेशन कैसे करते हैं। अगर आपके पास एक प्लांट है, आपने ले आया है, तो डेफिनेटली है कि इसको प्रोपगेट करने के लिए इसको एक प्लांट से कई प्लांट बनाने की आवश्यकता अगर आपको होती है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, मैंने बताया। एक तो आपको फ्रूट है, तो फ्रूट में भी सीड बनता है, इसके थ्रू पे प्रोपगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ फ्रूट बना हुआ है, तो अभी मैच्योर तो नहीं हुआ है, बट इसमें सीड्स बनते हैं, इसके थ्रू भी। बट ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आपको प्लांट बनाने में साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाएगा अच्छा ग्रोथ करने में। और दूसरा जो टेक्निक है, इसका सेमी हार्ड वुड कटिंग है। कहीं से भी आप इसकी जब आप प्रूनिंग करते हैं तो इसके सॉफ्ट वुड और सेमी हार्ड वुड को आप लेकर के सैंड में, प्योर जो सैंड होता है, कोर्स सैंड जिसको बोलते हैं, ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, इन बिटवीन मीडियम साइज़ का, उसमें जिसमें मॉइस्चर बहुत अच्छा रहता है और उसमें इन्फेक्शन की संभावना कम होती है, जो फंगल ग्रोथ हो जाता है कटिंग में, वो संभावना कम रहती है। तो आप सैंड में इसको यूज कीजिए, प्योर मिट्टी में ना करके, और उसमें आप रूट हार्मोन लगाएंगे या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत जल्द अच्छा, उसमें 90% संभावना होती है कि अगर आप सैंड में लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ जो है बड़ी अच्छी चली जाती है। तो अल्टीमेटली इसका जो प्रूनिंग करेंगे, प्रून करने के बाद इस प्लांट को आप वहाँ लगा सकते हैं, और इसमें ईजिली रूट फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली में इसमें रूट तो हर ब्रांच से, हर जगह से निकलता है। आपने जो फाइकस का एक कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे फाइकस रिलीजियोसा
होता है, फाइकस बेंगालेंसिस है, जैसे बर्ड पीपल, बड़हट पाकर, फाइकस सिल्फिटोरिया है, फाइकस ग्लोमेराटा है, कोई भी वैरायटी अगर आप लेते हैं जो फाइकस का है, इवन फाइकस का अपने बहुत सारे जो वेरीगेटेड लीफ वाले भी आपने फाइकस देखा होगा, जो घर में आजकल डेकोरेटिव प्लांट लगाते हैं या इंडोर में यूज़ करते हैं या सेमी शेड लविंग प्लांट होते हैं, तो उसमें भी आप उसी की तरह इसमें भी, और जब आप इसको काटेंगे तो इसमें मिल्क का, मैंने आपको बताया था कि ये निशानी होता है कि इसमें मिल्क जो है वो ज़रूर निकलता है। कहीं से भी लीफ को आप तोड़ेंगे तो आपको मिल्क का फॉर्मेशन इसको आपको दिख जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से इसको प्रून किया, सपोज ये इसको आप कटिंग, तो यहाँ देखेंगे कि आपका मिल्क का फॉर्मेशन आपका होता है, तो ये मिल्क निकलता है, ये इसकी निशानी है। तो इसको आप इजीली इसको प्रून करके और इसको आप लगा देंगे तो इसमें रूटिंग बड़ी इजीली हो जाती है। थोड़ा शार्प नाइफ से आप कट करके सिकेचियर से काटिए या शार्प ब्लेड से, और इसको आप कोई जो शेड में बिफोर, जैसे जब तक रूटिंग ना होता तब तक शेड में प्योर रखिए, तो इसमें से वो प्रूनिंग प्लांट निकल आते हैं। फिर इसको आप प्रोपगेशन के लिए अपने प्लांटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जब भी आप इसकी प्लांटिंग करते हैं तो दीवारों पे ना करके नीचे ज़मीन के साथ कीजिए, और जब इसको जमीन में इसकी रूट पकड़ लेगा तो इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, तो ऊपर की तरफ अपने आप ये चलती चली जाती है। आप प्रून करेंगे इस साइड को, जैसे हम बोलते हैं कि प्रूनिंग ऑफ सीज करते हैं, तो उस तरह से जब भी आप प्रून करोगे तो अल्टीमेटली इसकी ग्रोथ जो है फ्लैट में होगी। आपके दीवार जहां तक आप चाहते हैं वहां तक ये बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हो कि इसकी ग्रोथ जो है नीचे की गई है और उसके बाद इसका ग्रोथ ऊपर को चलता चला गया। तो ये जो आपका क्रीपिंग फिग है, एक्चुअली अंजीर फिग तो अंजीर ही होता है, बट वो इसका नाम ही क्रीपिंग फिग है, और ये फाइकस का है, फाइकस जीनस का है, और इसके स्पीसीज ऑफ पोमेला जैसे मैंने बताया आपको। तो ये बहुत ही बढ़िया आपका एक वॉल डेकोरेटिव प्लांट बोल सकते हैं, वॉल डेकोरेटिव प्लांट है। आपके दीवार को, आपके पिलर्स को, आपका अनवांटेड आपका जो बाउंड्री वॉल होता है उसके बाहर में भी लगा सकते हैं, बाउंड्री वॉल के अंदर भी लगा सकते हैं। तो ये प्लांट आप, और इसका जो लुक है वो एक क्या बोलते हैं, डार्क ग्रीन से लेकर लाइट ग्रीन तक आता है। तो इस प्लांट को आप लगा सकते हो। मैंने मेंटेन करने की बात बताया कि जब सपोर्ट डार्क ड्यूरिंग समर, जब बहुत ज़्यादा समर बहुत हॉट होता है, तो उस समय आप इस पर वाटर का स्प्रे वीक में 1 या 2 बार कर सकते हैं। पाइप से भी कर सकते हैं या किसी स्प्रेयर से कर सकते हो, ताकि आपका वॉल थोड़ा सा भीगा रहे, तो आप इसको कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लांट, और इसको डेकोरेशन के लिए ही यूज़ करना चाहिए। अगर इस प्लांट को आप पॉट्स में लगाएंगे तो पॉट में तो ये थोड़ा फैलेगा, तो उसको आप एज ए जो कहते हैं कि डेकोरेटिव हम स्ट्रक्चर बनाते हैं आजकल गमले में, ये भी एक सिस्टम चल पड़ा है, तो उसका भी वो भी आप बना सकते हो। आप इसको हैंगिंग बास्केट में आप इसको यूज कर सकते हो, किसी बास्केट को हैंग करने के लिए। उसमें फ्लावर नहीं आएगा बट लीफ फोलियज आपका रहेगा। इवन आप जो फर्न होता है जिसको मॉस ग्रास कहते हैं, मॉस स्टिक जो होता है उसके साथ भी इसको क्रेप करवा सकते हो, तो इसके ऊपर भी ये बहुत बढ़िया चलेगा। इसका तो ये जब मॉस स्टिक पे चलेगा तो इसका रूट सिस्टम तो ग्रोथ करेगा, साथ में ये बहुत अच्छी तरह से उसके साथ बाइंड होकर के रहता है और एवरग्रीन। इवन आप तब उसको आप इंडोर में जस्ट लाइक जैसे आप मनी प्लांट या डिफरेंट टाइप ऑफ मनी प्लांट को आप अपने घर में रखते हैं, तो उसी तरह से या क्लेरेडेंड्रॉन है या और भी जो भी है जो शेड लविंग प्लांट है, उसी की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। बट ये कलर जो वेरिएशन है ये तभी आएगा जब आप इसको सन रेज इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगा, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। दिस इज़ वेरी गुड प्लांट फॉर वॉल्स, और ख़ास करके जितने भी हाई सोसाइटी या हाईली जिसको एलिट क्लास बोलते हैं, उनके जो बिल्डिंग होते हैं उसमें कम से कम एक एरिया ज़रूर इस तरह का रखते हैं जहाँ पर इस तरह का वेरिएशन का प्लांट लगा होता है। दिस इज़ वन ऑफ द, बहुत ही आप कह सकते हो कि थोड़ा सा प्लांट लगाने के बाद अल्टीमेटली 1 साल में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद इसको आप खुद अपने घरों में इसकी प्रूनिंग करके, इसके जो कटिंग करके आप सेमी हार्डवुड जैसे मैंने बोला, कटिंग करके आप इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। और इवन नर्सरी वाले भी इसके प्लांट को तैयार करते हैं कटिंग के द्वारा ही, रूट हार्मोन वगैरह लगा करके बड़ी जल्दी ईजिली। बरसात के समय में खास करके जब आप कटिंग लगाने की ज़रूरत है तो बरसात में ही आप लगाइए, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। दिस इज़ वेरी गुड लविंग प्लांट। और
आज मैं आपको वॉल हैंगिंग प्लांट या वॉल क्रीपिंग प्लांट या वॉल क्रीपिंग कह सकते हैं, वॉल को जो आपके वॉल को, आपके दीवार को डेकोरेट करता है, डेकोरेटिव प्लांट भी कह सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। और इस प्लांट के बारे में अगर कोई भी और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि कोई भी आपका वो एरिया जो जिसको आप बहुत सुंदर लुक देना चाहते हैं, इवन लोग कई बार तो देखा डबल स्टोरी बिल्डिंग में पूरी के पूरे इसी प्लांट को चढ़ा देते हैं, एक नेचुरल लुक बिल्डिंग को आने लगता है। दूसरा, एनर्जी इफिशिएंट घर बन जाता है, एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वॉल जब गर्म नहीं होगा तो डेफिनेटली है कि आपको एक लिविंग सा रूम लगेगा आपको। और बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की आवश्यकता मैंने बोला नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। और एवरग्रीन प्लांट है, पूरे साल ये ग्रीन रहता है। और ये जब घर के ऊपर जाएगा तो गर्मी, खासकर लोग गर्मियों से ही परेशान होते हैं, सर्दियों में तो आदमी मैनेज कर लेता है। इवन सर्दियों में भी आपको अच्छा लगेगा जो इसकी लुक है, लेकिन गर्मियों के लिए ये घर को कूल रखने में एक नेचुरल आप कह सकते हो कि हमारे लिए साधन है ये एक तरह से, कि नेचुरल प्लांट है जिसको कई लोग आपका घर के पास ट्रीज क्यों लगाते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं कि घर को थोड़ा नेचुरली कूल रखा जाए, वहाँ पर जो विंड ब्लो हो वो थोड़ा ठंडी हो, उसमें ह्यूमिडिटी हो। और तो उस कंडीशन से मैं इसको बोलूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लांट। लगा करके इसको भूल जाइए, सैकड़ों साल तक अगर खाली इसको आप हल्की प्रूनिंग की आवश्यकता है, ये नहीं कि मंथ में एक बार, साल में 1 या 2 बार प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। बड़ा थिक होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसको आप उखाड़ नहीं सकते हैं एक बार। और आपके दीवार को गारंटी मैं ये देता हूं कि आपके दीवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है ये किसी भी तरह के। कई लोग सोचते हैं कि सीमेंट के बाल दो दीवार को ये फाड़ देगा या कुछ भी कर देगा, ये रूट सिस्टम जो होता है, बट ये कोई तरह का डैमेज नहीं करता है। सिर्फ अपने सपोर्ट के लिए न्यूट्रिएंट पता नहीं हवा से लेता है कुछ न्यूट्रिएंट, कुछ अपने नेचुरल उससे, लेकिन ये अल्टीमेटली प्लांट या इसकी रिक्वायरमेंट कम होती है। आपने देखा होगा फाइकस का कैरेक्टर भी होता है, कहीं भी दीवारों पर उग जाता है, बड़ा हेल्दी ग्रोथ करता है। पीपल का, बड़ का, जो भी आप पौधा देखते हैं जब वो ग्रो कर जाता है तो वहाँ पे वो अच्छा ग्रोथ करने लगता है। तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट साइड इसकी बहुत कम होती है, या जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो सनलाइट से पूरा कर लेता है, सिर्फ सपोर्ट या दीवार के साथ रखता है। तो वही कैरेक्टर इस प्लांट में भी है। पीपल तो होता है जब हम उसको लगाते हैं तो दीवार को फाड़ देता है, वो कहता है कि एज सुन एज पॉसिबल उसको रिमूव कर दिया जाए अगर घरों में उग जाए तो दीवारों पे। बट इसका कैरेक्टर है कि इसको आप अगर लगाएंगे तो दीवारों को कोई नुकसान नहीं होगा। दिस इज़ ब्यूटीफुल प्लांट। ये अपना सर्वाइव करने के लिए आपको दीवार को कोई नुकसान नहीं करेगा और आप इसको लगा सकते हैं। तो इस क्रीपिंग फिग प्लांट के बारे में मैं आज आपको बता रहा था और इसको आप लगाइए। अगर इसके अलावा कोई नए प्लांट्स के बारे में ज़रूर आपको हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।